नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे सीटेट बार-बार देकर थक चुके हैं और उनका सीटेट पार नहीं हो रहा है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। उनका इस बार सीटेट जो है हर हाल में पास होगा। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आते हैं जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम ट्रिकी वीडियो लेकर आएंगे। हमारे पास बहुत सारी ट्रिकें हैं जिसके द्वारा आप जो है आसानी से जो है सीटेट को पार कर सकते हो, पर वो ट्रिकें जो है हम आपको पेपर से पहले बताएंगे। परंतु अभी हम थ्योरिकल टॉपिक वाइज जो है चलते हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई जो है आपका सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हमने 2 वीडियो अपलोड की है। ये तीसरी वीडियो है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम उस क्वेश्चन टाइप की जो है पॉइंट लेकर आए हैं जिसको हम एक-एक करके जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि स्किप करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शेषावस्था को देख लेते हैं कि शेषावस्था जो है क्या होती है। ठीक है, शेषावस्था के बारे में समझते हैं कि शेषावस्था क्या होती है। चलिए, कह रहा है कि जन्म से लेकर शेषावस्था की बात करते हैं। आपको बताया था शेषावस्था कहाँ से कहाँ तक, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है तो उसे क्या बोला जाता है? शेषावस्था बोला। अगर यह आपसे पूछ लिया जाए कि शेषावस्था में बच्चे की आयु कितने वर्ष होती है, तो आप कहोगे जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु जो होती है उसे क्या बोला जाता है? शेषावस्था बोला जाता है। या आपसे पूछा जाए कि कुछ वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो है शेषावस्था की आयु कितनी होती है, तो कुछ वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार 5 वर्ष होती है, किसी के अनुसार 6 वर्ष होती है। तो हम क्या मान लेते हैं 5 से 6 वर्ष जो है शेषावस्था की आयु रखी जाती है। आगे देखते हैं, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किस अवस्था में आपकी जो है प्रारंभ हो जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये हमारी किस अवस्था में तैयार हो जाती है, ये हमारी शेषावस्था में क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करते हैं सामाजिकरण प्रक्रिया की, कि सामाजिकरण प्रक्रिया जो है किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ पूछा है तो प्रारंभ हमारी कहाँ से हो जाएगी? शेषावस्था से जो है प्रारंभ हो जाएगी। आगे कह रहा है थॉर्नडाइक के विचार हैं। थॉर्नडाइक जो है उनका क्या विचार है? उनका विचार है, आगे देखते हैं, उनका विचार यह है, कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा जो है अर्ध स्वप्नों में रहता है। कह रहा है 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो होता है वो अर्ध स्वप्नों में क्या करता है? रहता है। ये अगर पूछा जाए कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था अगर आ जाए तो आपका लगाना है थॉर्नडाइक ने कहा था। ठीक है, अगला, एक नवजात शिशु का कद जो है, ठीक है, एक नवजात शिशु का कद कितना होता है, ऊंचाई कितनी होती है? अगर पूछा जाए जो नवजात शिशु होता है तो कितनी होती है? 20 जो है इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। कह रहा अगर एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए एक नवजात शिशु है उसका भार कितना होगा, तो आपको बताना कितना, 6 से 8 पाउंड जो है इसका शिशु का भार रहता है। आगे कह रहा है, अगला है कि शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपको बताना किसने कहा था। तो आपको मालूम है वैलेंटाइन जो थे इन्होंने क्या था, वैलेंटाइन ने शेषावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल माना था। और अगले कह रहे सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। कह रहा सबसे तेज जो है शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, अगर पूछा जाए तो कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था होती है। बेटा इसको लिखते हुए चलना है, ठीक है, नोट्स अपने बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें मनोबल मिले आपके लिए और से बेहतरीन वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, आगे कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया होती है, कि जो विकास होता है इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? विकास की प्रक्रिया जो है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। आपको बताया था विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी क्या है, जन्म से लेकर के या गर्भावस्था से जब भ्रूण का निर्माण होता है उस समय से लेकर के मृत्यु तक क्या होती है, चलती रहती है। इसीलिए बोला गया जीवन पर्यंत क्या होती है, चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। कह रहा भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कह रहा भाषा विकास जो है
उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो आपको मालूम है किसका पड़ेगा? घर का पड़ेगा। आपको मालूम है छोटा बच्चा होता है, जब विद्यालय नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है, वो जो भी चीज़ें सीखता है, जैसी भाषा सीखता है, घर में बड़ों को देखकर क्या करता है? सीखता है। तो भाषा का प्रभाव जो है किस पे पड़ेगा सर्वाधिक? तो वो घर का पड़ेगा, क्योंकि छोटा बच्चा आप जैसी घर में भाषा बोलेंगे वैसा ही छोटा बच्चा क्या है? उन शब्दों का, उन भाषा का क्या करेगा? अनुकरण करेगा, उन्हीं को सीखेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव हो गया शिशु का औपचारिक संस्था। शिशु जी हो औपचारिक संस्था क्या होती है, इसके ऊपर भी वीडियो बना के लाएंगे। औपचारिक अनौपचारिक जो है शिक्षा क्या होती है वो भी आपको बताएंगे एक एक करके। तो औपचारिक शिक्षा क्या होता है? विद्यालय होता है। जो विद्यालय है वो क्या होता है? आपका औपचारिक संस्था होती है। ठीक है। सहसावस्था में वृद्धि होती है, कैसी होती है? धीमी गति से होती है, मध्यम होती है, तीव्र होती है। तो आपको मालूम है कैसी होती है? तीव्र गति से होती है। सहसावस्था में वृद्धि जो है सबसे तीव्र गति से मानी जाती है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, आगे कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया होती है। ये तो आपको हो गया विकास, ये भी हो गया डबल हो गया, कोई बात नहीं। ये भी आपका हो गया, बता दिया। ये भी बता दिया, ये भी आपको बता दिया। सहसावस्था में वृद्धि, ये भी। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म से लेकर किशोरावस्था की जो गतिविधियां होती है उनको क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। कह रहा है जो है व्यक्ति विकास की नींव पड़ती है किससे? बचपन से। जो व्यक्तित्व विकास है उसकी नींव कहाँ से पड़ती है? तो उसकी नींव जो है आपकी बचपन से जो है पड़ जाती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि शेषावस्था में 4 संवेग होते हैं। शेषावस्था में 4 संवेग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका संवेग है भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होती है और पीड़ा होती है। ठीक है। ये छोटे बच्चे में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए शेषावस्था में 4 संवेग कौन कौन से होते हैं, तो आपको मालूम है भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा जो है 4 जो है आपको। अब छोटे बच्चे को देखते होंगे कि देखो डर भी जाता है, ज़रा छोटे गुस्सा भी करता है। ठीक है। प्रेम भी करता है, दर्द भी होता है। ठीक। इसके 4 जो है आपके संवेग होते हैं। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में क्या होता है? रहता है। किसका विचार है? देखो हमने उल्टा कर दिया है। वहाँ पे हमारा कह रहा था थार्नडाइक का क्या विचार होता है कि बच्चा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक अर्ध सपनों में रहता है। यहाँ पे हमने उसको उल्टा कर दिया कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। किसका विचार है? तो आपका किसका? थार्नडाइक का विचार है। कह रहा शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, कहा जाता है। ये किसने कहा था कि शेषावस्था जो है इसके द्वारा जीवन का पूरा क्रम आपका क्या होता है? निश्चित होता है। ये आपका किसने कहा था? अगर पूछा जाए तो ये आपके एडलर जो थे, एडलर ने बोला था कि शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। उसके बाद मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसने कहा था? ये आपका सिगमंड फ्राइड जो थे, इन्होंने कहा था कि जिस बच्चे को या जिस मनुष्य को कुछ बनना होता है प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही तय हो जाता है या बन जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि शेषावस्था को बालक का कहा जाता है, कि शेषावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? तो आपका जो है निर्माण काल कहा जाता है। अगर पूछा जाए किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है बालक का, तो कौन सी होती है? शेषावस्था जो है बालक का निर्माण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि शेषावस्था को बालक का निर्माण काल, दूध के दांत होते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें दूध के दांत कितने? 20 होते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति जो है सबसे तीव्र होती है? कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे तेज होती है? बता दो कौन सी होती है आपकी? शेषावस्था में बच्चा जो है चीज़ों को बार बार दोहराता है। ठीक है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये भी आपको याद रखना है कि फ्राइड ने जो है बताया कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है आपकी पाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार लड़कों में, अब बोला गया कि लड़के जो होते हैं लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। ना दिख रहा हो याद करके लिख लो। ओपीडस और जो है ओडिपस ग्रंथि जो है पाई जाती है।
कह रहा है कि जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कह रहा है नवजात शिशु का भार लगभग होता है, कितना होता है, 3 किलोग्राम होता है। कह रहा है कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, 1 वर्ष में दूध के दांत जो है सभी निकल आते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सप्रेम की भावना का विकास होता है, कि जो है प्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो कौन सी है, शैशवावस्था में होता है। कह रहा है जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, अनियमित रहती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है, अनियमित रहती है। आगे देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। जो सार्थक शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना कितने साल का बच्चा सीख जाता है, तो आपका क्या है, 3 वर्ष में जो है बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। कह रहा है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। जो बालक है उसके विकास की प्रक्रिया जो है शुरुआत कब से होती है, तो जन्म से पूर्व जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। अगला कह रहा है विकास की प्रक्रिया चलती है, कैसे चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, यह भी आपको पहले बता दिया था। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग जो है 1 बटा जो है आपका 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, कह रहा है कि नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है, 6 से 8 पाउंड। नवजात शिशु का भार जो है कितना होता है, 6 से 8 पाउंड होता है। कह रहा है किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाता है, जन्म से पूर्व की अवस्था में। शैशवावस्था का नियत समय होता है जन्म से जो है 5 से 6 वर्ष तक। ठीक है, कह रहा है स्व केंद्रित अवस्था होती है, कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। कह रहा है शिक्षा की किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, फ्रोवेल ने किया था आपका। ठीक है, आगे कह रहा है कि भूख और प्यास है। भूख और प्यास क्या है आपका, एक जन्मजात प्रेरक है। भूख और प्यास क्या है आपका, एक जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला आपसे पूछा जाए तो परिवार होता है। अगर पूछा जाए बालक की प्रथम टीचर कौन होती है, तो कौन होती है, माँ जो है उसकी प्रथम टीचर होती है। ठीक है, गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए होने में दिन लगते हैं कितने, 280, लगभग 9 महीने। ठीक है, आगे कह रहा है कि केलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था। केलीकॉक परिवार का अध्ययन गोडार्ड ने किया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। कह रहा समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। कह रहा मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना, कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं किस आयु में उनको विद्यालय भेजना चाहिए, तो कितना, 5 वर्ष होता है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो है ये तो हो गया आपका। सामान्य बालक किस आयु में ध्वन उच्चारण शुरू कर दें, कह रहे सामान्य बालक जो होते हैं ध्वन उच्चारण का जो है करना शुरू कर देते हैं किस आयु में, तो 9 से जो है 15 माह के मध्य में, 9 से 15 माह के बीच में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, इसका 500 ग्राम रहता है। कह रहा जन्म के समय बच्चे को संवेगात्मक विकास होता है, कैसा, उत्तेजनापूर्ण, कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, कह रहा जो है बाल्यावस्था की आयु होती है, कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष, पहले बता चुके हैं। ठीक है, कह रहा एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, की एलिमेंट्री जो स्कूल होता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 6 वर्ष होनी चाहिए। कह रहा समूह की आयु होती है, ठीक है, बाल्यावस्था में अगर पूछा जाए बाल्यावस्था को समूह की आयु कहा जाता है। अगर पूछा जाता है समय की आयु, समूह की आयु जो है क्या होती है, तो आपको मालूम है समूह की आयु किसे बोला जाता है, बाल्यावस्था में। चुस्ती की आयु होती है, बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु भी कहते हैं। गंदी आयु होती है, बाल्यावस्था में होती है, क्योंकि इसी समय देखो बच्चा गंदा बहुत रहता है, नाक वगैरह जो आता है, सारी चीज़ें। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 10 से 12 वर्ष तक की आयु जो है परिपाक काल या जो है आपका संचय काल कहलाता है। कह रहा 6 से 9 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें पूर्व बाल्यकाल होता है। कह रहा 10 से 12 वर्ष की आयु होती है उसमें उत्तर बाल्यकाल होता है। ठीक है, कह रहा है बाल्यकाल को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था, तो आपका रॉस ने कहा था कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता है, किसने बोला था, रॉस ने बोला था। आगे है, कह रहा है
कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, अगर पूछा जाए अनोखा काल जो है बाल्यावस्था को किसने कहा था, तो आपके कोल और ब्रूस जो थे, इन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं बाल्यावस्था के बारे में। ये तो आपका हो गया, ठीक है, डबल होगा। कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक होता है, कैसा होता है, वाह केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में पाई जाती है। कह रहा प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है, कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि होती है, कौन सी है आपकी, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि होती है। आगे कह रहा है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है, कौन सी, डाल्टन शिक्षण विधि जो है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि होती है। बेसिक शिक्षण विधि कौन सी है आपकी, किंडरगार्टन है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, कैसी, सामूहिक होनी चाहिए, समूह में खेलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था किसको माना जाता है, बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, ये हो गया आपका। आगे कह रहा है किशोरावस्था, कि किशोरावस्था से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसको क्या बोला जाता है, किशोरावस्था बोला जाता है। पूर्व किशोरावस्था होता है कौन सा, 12 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष। कह रहा किशोरावस्था बड़े दबाव जो है, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा था, स्टेने हॉल ने कहा था। कह रहा किशोरावस्था बड़े दबाव की, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, ये किसने बोला था, ये स्टेने हॉल ने कहा था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल होता है पूर्व किशोरावस्था में। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं, कैसे होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। कह रहा किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, कह रहा शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए, जो है जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए किशोरावस्था में। आगे कह रहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये किसने कहा था, ये कथन किसका था, तो ये कथन आपका क्रो एवं क्रो का था। इन्होंने ही बताया था कि किशोर जो है वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा था, जीवन का सबसे कठिन काल जो है किसने कहा था किशोरावस्था को, ए जो है आपके किर्कपोट्रिक जो थे, इन्होंने बोला था कि किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे देखते हैं। कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, क्योंकि किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, परिवर्तन हो रहा है। कह रहा किशोरावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है, ठीक है, तो कौन सी, अस्थिरता की अवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, पूर्व संवेगात्मक विकास के कारण, ठीक है, स्वायत्त जो है स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एडोलसेंस किसकी रचना है, तो आपकी जी.एस. हाल की। एडोलसेंस किसकी रचना है अगर पूछा जाए, जी.एस. हाल की है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, कथन किसका है, जी.एस. हाल का। क्या किसका, जी.एस. हाल का जो है ये कथन है। कह रहा है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की जो है दी जानी चाहिए किस अवस्था में, कह रहा धार्मिक और नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जानी चाहिए, तो आपकी कौन सी होती है, किशोरावस्था जो होती है इसमें देना चाहिए। स्टेन हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे कह रहा है स्टेन हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है, किसमें, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। चारों को याद कर लेना। स्टेन हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्दों में परिभाषित किया, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या, संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास, ये आपकी क्या, किशोरावस्था की प्रमुख अवस्था है।
आगे देखते हैं। आगे हमारा ये हम टेबल एक लाए हैं, इतना दिख रहा होगा साफ साफ। इसको जो है चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में क्या समायोजन में असमर्थता, संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन आकर्षक कामुकता, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि नहीं, अध्ययन में मतलब पढ़ने में रुचि नहीं लेता ज़्यादा, जो है बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता है, दुआसुपन है आपका, जो है आपका स्वच्छात्मक जो है नियंत्रण और अनुशासन से मुक्त रहना चाहता है। ठीक है, ये किशोरावस्था का कठिन काल के रूप में जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं किशोरावस्था में। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हमारी जो है अवस्थाओं से संबंधित मेन पॉइंट थे, इनको आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे जो है 2-4 बनने के चांस रहते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो और भी बेहतरीन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।